हेलो क्रिप्टोकरेंसी मार्ट योद्धाओ, उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों में भाई ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इन्फॉर्मेटिव कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ। तो ध्यान से सुनना, आपकी भी लाइफ में कुछ ना कुछ काम आ जाएंगे सारी चीज। ठीक है, वीडियो में ज्यादातर बात ही करूंगा मैं आज आपसे। कुछ चार्ट वार्ट दिखाऊंगा, कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। और बढ़ते हैं आगे। जो हुआ सो हुआ। अब इन गलतियों से क्या सीख ले सकते हैं, क्या चीज समझ में मेरे आई है, क्या आपको समझा सकता हूँ मैं, देखते हैं। मार्केट का हाल कुछ ऐसा चल रहा है। बिटकॉइन करंटली ट्रेड कर रहा है 96,200 डॉलर के आसपास। ठीक है, मार्केट ने पूरी लिक्विडेशन हिट कर दी है। बिटकॉइन ने नहीं करी है, देखो ज्यादा बिटकॉइन को आप गलती नहीं बता सकते हो। सबसे ज्यादा बड़ी जो गलती है ना, वो है अपनी डोमिनेंस की। ये देखना भाई, डोमिनेंस में क्या हो रहा है यार, देखना जरा इधर। ये क्यों बनाई है विक, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। इस सब का रीजन आपको ट्रम्प का टैरिफ पता ही है भाई। ट्रम्प के टैरिफ वाली न्यूज की सारा पैनिक आया है मार्केट में। ठीक है, कहाँ है वो, मैंने शेयर भी करा है भाई। ये जो है, कितने है भाई, ये रहा। यहाँ है भाई, नीचे होगा, ये रहा। ठीक है, मार्केट में जो ट्रेड वॉर की बात चल रही है, जो आपका सारी न्यूज़ आपको पता ही है कि रीजन क्या है। वैसे इस चीज़ में डिस्कस करके फायदा ही क्या है। कनाडा, चाइना और मैक्सिको, इन तीन कंट्रीज के ऊपर 25% का टैरिफ वॉर लगा दिया है। जो भी उनकी कंट्री में जो भी इंपोर्ट होंगी चीज़ें, उस पर और ज़्यादा उन्होंने लगा दिया है। टैक्स टूक्स सा दे दिया है भाई। अब सारी चीज़ इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ेगी, उसकी वजह से लोगों को ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा तो भैया इन्फ्लेशन बढ़ेगी, सारी चीज़ होगी। ठीक है, तो दिक्कत होगी। मतलब जो रेट कट की बात कर रहे थे डिस्कशन में, उसको सपोर्ट भी किया था अभी ट्रम्प ने। और उसके लिए मतलब अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है भाई ट्रम्प, ये बात तो क्लियर हो गई चीज। ठीक है, ना वो बिटकॉइन का ध्यान लगाएगा ना कुछ लगाएगा, अपनी कंट्री को बचाने के लिए किसी भी तरीके से कुछ भी कर सकता है। ठीक है भाई, चलो बात सही है। अब आगे बढ़ते हैं मार्केट में कि अब क्या चीज हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले बिटकॉइन देखो, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने हैं मुझे, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लिक्विडेशन का डेटा एक आ रहा है निकल के, कि भैया लिक्विडेशन जो हुई है, वो हुई है अपना कितने की, ये रही, $2.33 बिलियन की लिक्विडेशन दिखा रहा है पिछले 24 घंटे में। ठीक है, लेकिन भाई बात अलग ही चल रही है। बात ये चल रही है कि जो बायबिट का सीईओ है, ये कह रहा है कि भाई 8 से 10 बिलियन डॉलर की लिक्विडेशन हुई है। जो एक्सचेंजेस हैं सब कुछ झूठ दिखा रहे हैं आपको। और ये बड़ी बात है भाई, सच बात है, हकीकत बात है। ऐसा कोविड में भी क्रैश नहीं था इतना ज्यादा भयंकर, और ना ही एफटीएक्स के टाइम पे देखने को मिला था। ठीक है, अब जो हुआ है, अब ये होता क्यों है, इसका एक रीजन मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूंगा। ये एक्सचेंजेस जो होते हैं ना भाई, जो एक्सचेंजेस होते हैं, इनके पास सारा सारा डेटा होता है, सारा। आपका मेरा सबका डेटा होता है, केवाईसी से लेके लिक्विडेशन से लेके, कहाँ लॉन्ग है कहाँ शॉर्ट है, किसका कौन प्रॉफिट में कैसे चल रहा है, और इनकी टीम बैठी हुई है। सारा फंक्शन चल रहा है भाई उनका। ये बन रही है ना विक, आप एक इथेरियम देखो जरा एक बार। ठीक है, इथेरियम देखो जरा, इसकी क्या क्या तुक बैठती है, बात मुझे बताओ। ये कैंडल क्लोज हुई है 2500 डॉलर, $2526 पे, $2526 पे। और कैंडल नीचे गई है भाई अपना 2136 डॉलर तक, और कुछ कुछ एक्सचेंज में $2090 तक गई है, $2070 तक गई है, वहां तक हिट हुई है। तो इसका क्या तुक है मुझे बताओ। ये एक्सचेंज के पास सारा डेटा होता है। ये जो है ना, ये सब लिक्विडिटी खा के मार्केट ऊपर आई है सारी। सारे लोगों को ऐसे हिट कराए हैं, लिक्विडेट करा है, उसके बाद मार्केट ऊपर बनी है, तब ये विक बनी है इतनी गंदी जो बनी। ये सब कुछ एक्सचेंज का करा धरा होता है। आप सोच रहे हो कि आपकी गलती है इसमें कि आपने ये कर रखा था, तो आपकी गलती मैं मान रहा हूँ कि थोड़ी गलती है। 70% आपकी गलती है, लेकिन जो 30% का बढ़ोतरी है, जो लिक्विडेशन करने में जो मतलब वो आग में जो घी डालने का काम करा है ना, जो घी डाला है, आग तो लगाई थी आपकी तरफ से ही, कि फ्यूचर ट्रेड सही से नहीं लिया आपने, एसएल वगैरह नहीं लगाया। लेकिन घी और डाल दिया उसमें, घी डालने पे क्या रहा, और ज्यादा तेज हो गई, तो वो लिक्विडिटी करके चली गई, आपको जला दिया, फूक दिया उसने। अदरवाइज थोड़ा बहुत जल के रह जाते आप। तो यहाँ भैया पूरा जो जलाया है वो ये विक्स ने जला। ये जो विक लगी है ना, ये किसी भी ऑल्ट कॉइन में, और ये तो खुद तुम डोमिनेंस में देख लो भाई, डोमिनेंस में देख लो तुम, ये आग ही लगाई है ये, इसका कोई मकसद नहीं था अब ये। अब इसके बारे में चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे भाई कह रहे हैं कि भैया आपका जो ये चार्ट था, ये तो उल्टा बैठ गया। बात बिल्कुल सही है भाई, उल्टा ही बैठा है चार्ट। अब मैं आपको शुरू से शुरुआत करता हूँ। ये है आईबीडब्ल्यू, जब बैंगलोर गए थे उस टाइम का चार्ट है ये। उससे पहले मार्केट आराम से ट्रेड कर रही थी। मेरा ये आपको ग्रीन लाइन दिख रही होगी, आप मेरी पुरानी वीडियोस देखते हो तो ये मैंने ग्रीन लाइन लगा रखी है इधर। मेरा डोमिनेंस का जो टाइम था ना, मतलब जो मेरा डोमिनेंस का टारगेट था, वो 68.48 था वर्स्ट केस सिनेरियो में, कि यहाँ तक चली जाएगी। उसके बाद क्या हुआ, जब डोमिनेंस ने करेक्शन लेनी स्टार्ट करी, मैं अपना आईबीडब्ल्यू वगैरह में गया, सब कुछ गया, वहाँ बातचीत हुई, बहुत लोग मिले, सब कुछ हुआ, और ये डोमिनेंस भी करेक्शन ले रही थी। उस टाइम पे मार्केट ने $1 लाख बिटकॉइन ने फर्स्ट टाइम पे टच हिट किया था, जब हम आईबीडब्ल्यू बेंगलोर में थे, दिसंबर में फर्स्ट वीक में। ठीक है, 8-9 तारीख के आसपास, 6-7 तारीख पता नहीं, भूल गया मैं, दिसंबर के फर्स्ट और सेकंड वीक की बात है। तो वहां से ये गिरने स्टार्ट हुई।
नवंबर देखो, फिर दिसंबर, ये वाला टाइम था, वो ये वाली वीक थी, तो यहाँ से करेक्शन ली और ये ऑल्ट कॉइन में आया जबरदस्त पंप, जबरदस्त गजब का। ठीक है, तो अब ये उस टाइम पे मैं क्या हुआ भाई, ये चीज मैं भूल गया, मैंने कि यार ये ऊपर भी मैंने लाइन लगा रखी है, इधर मेरा कोई ध्यान ही नहीं था कि यार मार्केट डोमिनेंस यहाँ भी जा सकती है, या ऐसी कोई मैनिपुलेशन मार्केट में हो सकती है, ध्यान से सुनना। तो उसके बाद मैंने अपने लोअर लेवल्स लगा लिए कि भाई मार्केट यहाँ आ गई, हमने यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करा, और मार्केट में हम यहाँ दोबारा एंटर हो गए, री एंटर हो गए थे मार्केट में, याद है आपको? हो गए थे ना 50 59 पे दोबारा री एंटर हो गए थे कि भाई यहाँ मैं बोल रहा था कि XRP वगैरह में जिसमें आप प्रॉफिट में चल रहे हो, सुई में XRP इन कॉइन्स में चल रहे हो, तो प्रॉफिट बुक कर लो, दोबारा एंटर करेंगे। फिर मैंने आपको इस टाइम पे एंटर करा दिया यहाँ मार्केट में। मार्केट ने और करेक्शन लिया, फिर लगा कि भाई मार्केट अब आई जाएगी आराम से, सुख शांति से मार्केट नीचे आ जाएगी। लेकिन मार्केट ने असली जो खेल है वो यहीं से स्टार्ट करा। यहाँ क्या हुआ, वो ट्रम्प की बातें आ गई निकल के, SEC की हेड की बातें निकल के आ गई थी, ट्रम्प की बातें निकल के आ गई, ट्रम्प ने अपना मीम टोकन लॉन्च कर दिया, ट्रम्प मार्केट में आ गया। और फिर दो नेगेटिव न्यूज और हो गई मार्केट में भी कल, जो 25% टैरिफ लगाया है, इस कैंडल ने ज्यादा खेल बिगाड़ा है यहाँ से। कल और आज की जो कैंडल है ना, ये दो कैंडल जो है, रुक जाओ एक सेकेंड, अब देखोगे, ये देखो, ये तो दो कैंडल है, इन्होंने खेल बिगाड़ा इसलिए, तो वरना तो सब कुछ बड़ी बढ़िया चल रहा था। ये देखो, यहाँ तो सब कुछ ठीक था, अपने लेवल पे चल रहा था, जो न्यूज आई कल की टैरिफ वाली ना, उसमें मार्केट की लिक्विडेशन हिट कराई है भाई इन्होंने तगड़े तरीके से। तो तुम ये नहीं कह सकते कि ये, अगर मार्केट में न्यूज व्यूज ना होती ना, वैसे ऐसा होता ही है यार, हमेशा न्यूज ना हो ये ना हो, तो सब बहाने हो जाते हैं। तो ये जो न्यूज निकल के आई इसकी वजह से मार्केट ऐसे गई है, डोमिनेंस का जो चार्ट है अपना इसलिए फेल हुआ है। और मेरी गलती क्या रही है, मैं अपनी गलती भाई, अगर मैं गलती नहीं मानूंगा तो सुधारूंगा कैसे, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। मेरी क्या गलती है कि मैं यहाँ ज्यादा बुलिश नहीं होना था मुझे। मुझे टारगेट अपना ध्यान में रखना था कि भाई मैंने ये भी तो लगाया था कुछ सोच के, ये जो लाइन लगाई है मैंने कुछ सोच के ही तो लगाई थी इधर। तो मुझे इस चीज पे थोड़ा सा अपना गौर करना था, जो मुझे अब थोड़ी सी अपनी गलतियों की रियलाइजेशन हुई है। मतलब समझना जरूरी है मार्केट में। तो मुझे इस टाइम पे मैं भूल, यहाँ रेडी था मैं इस टाइम पे, लेकिन यहाँ फिर सब मार्केट में वहाँ बुलिश देख के, सब लोगों को वहाँ देख के, तो थोड़ा सा आदमी यार आ ही जाता है उसमें सारी चीज में, कि भाई मार्केट ऐसे वैसे, ये ऑल्ट कॉइन वैसा ऑल्ट कॉइन, ये सब कुछ मार्केट में डेवलपमेंट चल रही है, सब कुछ चल रही है। तो उस चीज को देख के थोड़ा सा मार्केट में आ गए, लेकिन इस लाइन को भूल गए, ये गलती हुई, खैर कोई बात नहीं। वो तो एक अपना मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन जो पूरा खेल खराब करा है वो ट्रम्प की इसकी वजह से हुआ है, अदरवाइज तो और कोई दिक्कत नहीं है। कोई मेरे को ऐसे लिक्विडेशन हुई है, मैंने लिक्विडेशन की कहानी आपको अपनी इंस्टाग्राम की रील में भी बताई है छोटी सी, लेकिन डिटेल में अब शेयर कर देता हूँ। कोविड का टाइम है, 2021 का टाइम था, मार्केट में 10 12 लाख रुपए का लॉस हुआ था, 10 12 हजार डॉलर का लॉस हुआ था, 10 लाख रुपए के आसपास तक का। कोविड के टाइम की बात है, 2021 में हॉस्पिटल के बाहर खड़ा था मैं। कुछ चीज ऐसी होती है ना लाइफ में जो होती है, और पूरा झंडाटे दिया, मतलब सहला देती है आपको, अंदर तक झंझाला देती है बिल्कुल। वही चीज होती है, इसलिए मुझे वो चीज याद है। तो 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ था लाइफ में, इतना बड़ा नुकसान उस टाइम पे भाई, जब ज्यादा कमाई भी नहीं थी। ठीक है, मार्केट में करेक्शन आ गई बहुत गंदी, और मार्केट मतलब लिक्विडेशन हो गई फ्यूचर में बहुत भयंकर। उस दिन की कसम खाई थी कि भाई आज के बाद फ्यूचर कम करूंगा, और लिक्विडेशन नहीं खाऊंगा, तो लिक्विडेशन नहीं खाई। कल भी जो नुकसान ट्रम्प उसमें हुआ है, इथेरियम वगैरह में, वो नुकसान लिक्विडेशन नहीं हुई है, पोजीशन लॉस में गई है। वो पोजीशन तो मैंने बिल्ड कर रहा हूँ ना, वो बिल्ड ही कर रहा हूँ, तो दूसरी एंट्री हुई है उसमें, बेसिकली लिक्विडेशन बच गई है। अगर 1700 1600 डॉलर पे आ जाता तो खत्म हो जाता मेरा खेल, खत्म हो जाता लाइफ में। उस दिन के बाद से लिक्विडेशन फिर मेरी कल होती, लेकिन बच गई मेरी लिक्विडेशन भगवान की दुआ से। 2600 27 2600 डॉलर पे चल रहा है इथेरियम अभी करंट, ठीक है। तो मतलब मैं आपको एक बता रहा हूँ कि भाई ऐसी चीजें होती है लाइफ में, बलिदान देना पड़ता है, दे दिया होगा आपने अच्छी बात है, फ्यूचर में थोड़ा सा अपनी ग्रीड को, SL को लेके चलो, ग्रीड को कंट्रोल करके चलो। ये मार्केट किसी के नहीं है, इसका पैसा उस पे, उसके पैसा इस पे चल रहा है मार्केट में। ठीक है, अब हमारा जो पैसा है वो ज्यादातर वेल्स की जेब में जा चुका है, वेल धीरे धीरे दाना डालेंगे दोबारा से, हमें दोबारा पकड़ेंगे और हम अपना निकल के बाहर बैठेंगे, लेंगे। मार्केट पुराने लेवल से भी ऊपर जाएगी, डोमिनेंस का जो टारगेट है अपना 47 वाला, ठीक है, ये वाला, ये हिट होगा, टेंशन मत लो, ये हिट होगा। ये अब नहीं तो थोड़े दिन में होगा, लेकिन होगा पक्की बात है ये, क्योंकि बिटकॉइन में पैसा तो है ही। अब एक चीज और दिखानी है आपको, एक चीज और दिखानी है अब आपको, वो है ये देखो, ये अपना लेवल हिट हुआ है। अब तुम कैसे कह सकते हो कि ये अपना लेवल बता रहा हूँ मैं से, ये देखो मेरा ट्वीट देख लो भाई, 8:45 PM का है, 9 जनवरी का। 9 जनवरी को मैंने ये पूरा लिखा था, देखना। टोटल मार्केट कैप 2.9 से 2.75 ट्रिलियन, कहाँ हिट हुई है, 2.9, हिट हुई है 2.81, तो ये पूरी अपनी रेंज थी कि पहले यहाँ हिट होगा। ठीक है, ये भी उस टाइम पे कुछ जब वीडियो बनाते हैं या कुछ करते हैं तो दिमाग तो भाई पूरा लगाते ही हैं, तो उस टाइम पे ये चीज बताई थी मैंने आपको कि भाई ये हिट होगी, इसके बाद फिल होके अपना ऑर्डर, उसके बाद ऊपर जाएगा। यहाँ FVG भी बना था, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। तो अपनी ये हिट हो चुकी है,
एरिया हिट हो चुका है ये वाला, देख सकते हो आप, और मार्केट ऊपर आ गई है। पॉसिबली मार्केट अब इससे नीचे ना जाए। ठीक है। और आगे जो फर्दर मूव है हमें ये पाँच, ये वाला $5 ट्रिलियन वाला, ये आता हुआ हमें दिख जाए। उम्मीद मुझे इस बात की है। और ठीक ठाक मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी हो भी जाएगा। ठीक है। ये टोटल की बात हो गई, टोटल मार्केट कैप की जो हिट हुई है रात ऐसे इस टाइम पे सारी। अब टोटल टू भी देख लेते हैं एक बार। टोटल टू का ये सपोर्ट एरिया था। टोटल टू ने ये वीक इसके डे के टाइम फ्रेम में ऑलमोस्ट फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट कर लिया है। ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत का फर्क पड़ा है, तो इतने का ज्यादा फर्क वो नहीं होता है, इतना तो चलता है मार्केट में। ठीक है। फेयर वैल्यू गैप को ऑलमोस्ट टच कर दिया, और हमेशा ये देखा गया है कि कभी फेयर वैल्यू गैप बनता है उसको टेस्ट करके मार्केट चल देती है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ फेयर वैल्यू गैप बना है 1.25 ट्रिलियन से लेके 1.34, ये टूटना जरूरी है डे के टाइम फ्रेम में ऊपर की तरफ। अगर ये ना टूटा, 2-3 हफ्ते में नहीं टूटा ये, तो भाई फिर नीचे के लेवल जो है ना ये $865 बिलियन वाले, मतलब पूरे इसके नीचे के एरिया तक है, फिर यहाँ तक सोच सकते हो $906 बिलियन तक। ठीक है। बट पॉसिबली ये बुलिश में टर्न हो जाएगा, न्यूज की वजह से मार्केट ज्यादा गिरी है ना, ट्रम्प की वजह जो है, ये रीजन ज्यादा रहा है मार्केट में। ठीक है। अब इधर आ जाओ, ये सेवन सिबलिंग्स करके एक है भाई वॉलेट, इन्होंने इथेरियम खरीदे थे यहाँ पे। ठीक है। 5,382 इथेरियम पहले खरीदे थे। फिर इन्होंने कल के दिन में और इथेरियम खरीदे हैं 50,000, 126 मिलियन के अगेन इधर पे। तो वॉलेट बड़े अच्छे तरीके से इथेरियम को अकुमुलेट करता है भाई, इन्होंने इथेरियम अकुमुलेट किया है अगेन। तो इसके बाद आप बुलिश सिनेरियो देख सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक इथेरियम चला गया था। अब अगेन इन्होंने यहाँ अकुमुलेट किया है, तो इनके टारगेट फिर ऊपर के होंगे। इथेरियम में ऊपर टारगेट दिख भी सकते हैं। कुछ यूएसडीसी भी मिंट करे गए हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है। और ट्रम्प की जो फैमिली का जो वॉलेट है जिसको हम ट्रैक करते हैं, वो भी लगभग लॉस में ही चल रहा है यार। स्पॉट की जो भी कॉइन है वो लॉस में ही चलेंगे, डेफिनेटली बात है, जिसने भी कहीं भी कभी भी ग्रैब करे होंगे। ठीक है। और जनवरी के अंदर इथेरियम जो बिटकॉइन बॉय बॉट किए गए हैं वो 49,428 बिटकॉइन बॉट किए गए हैं। जबकि मिंट जो हुए हैं, मतलब जितने मार्केट में आए हैं, वो 13,500 ही आए हैं। तो देख सकते हो कितनी बड़ी मात्रा में 4-5 गुना फालतू करे गए हैं। 3-4 गुना फालतू एक्स्ट्रा जो बिटकॉइन है वो अकुमुलेट किए गए हैं। ऑलराइट। ये तो चली चलिए सब कुछ, ये तो हुआ है मार्केट में बहुत बुरी तरीके से। स्टॉक भी गिरी है, ऐसा नहीं स्टॉक नहीं है, यूएस का स्टॉक, गोल्ड, सब कुछ गिरा है। अब आ जाते हैं थोड़ी सी अलग चीज पे। अब मार्केट क्या बढ़ेगी नहीं या मार्केट उठेगी नहीं, तो भाई देख लो इथेरियम। विक तो बना ही दी है इथेरियम ने, $2600 के आसपास चल रहा है। सपोर्ट एरिया ये अच्छा है 2300 से लेके, और $2240 का एरिया जो है अगेन इधर मार्केट दिखती है। बहुत बार क्या होता है कि जब मार्केट करेक्शन लेती है ना, ये जो लेवल्स भी जो विक रह जाती है, फिर बहुत बार मार्केट इनको कुछ टाइम पे टेस्ट करने आती है। तो टेस्ट करने अगर आता है इथेरियम $2342 और $2225, तो एक और एंट्री इधर बन जाएगी, जिसके पास यूएसडीटी ग्रैब कर सकता है। ठीक है। अच्छा एरिया है नो डाउट। मेरे इथेरियम का एरिया ऐसे ही है 3,000, फिर 2600, फिर 2200, कुछ ऐसे एरियाज हैं। तो 2200 तक एंट्री बन चुकी है। और ऑल्ट सीजन ऐसा नहीं है खत्म हो गया है, ऑल्ट सीजन आएगा, सब कुछ आएगा मार्केट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन मतलब। ये सारे ऑल्ट कॉइन जितने भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन है सब बढ़ते हुए दिखाई देंगे, कोई भी टेंशन नहीं है। दोबारा से अपनी एंट्री पे आ जाएंगे, एंट्री से भी ऊपर बढ़ जाएंगे। ठीक है। हाइप कॉइन क्यों बढ़ गया भाई ये? हाइप में एंट्री आ गई भाई, हाइप में आ गया, देखो हाइप, ओम, डेक्सी, कुछ ग्रीन दिखने लग गए हैं हाइप में, ऐसा क्या हुआ है? HYPE देखते हैं। HYPE USDT। अच्छा, $24 पे आ गया भाई ये। पूरा दिन का करेक्शन तो ले गया ऊपर की तरफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई। अबे टोटल क्यों खोल दिया? डोमिनेंस खोल रहा था मैं यार। बिटकॉइन डोमिनेंस, देयर इज डोमिनेंस मैन। ये भाई नीचे आ जाए यार फटाफट से। नीचे मैं कह भी कैसे रहा हूँ, देखो सपोर्ट ले रही है अभी तो फेयर वैल्यू गैप का। टूटे टाटे भाई ये नीचे आ जाए। कुछ तो बेयरिश साइन दिखे इधर, बेयरिश नहीं दिख रहा है अभी कुछ साइन। ऊपर की तरफ बने कुछ सिग्नल तो मजा सा है, ऊपर नहीं बन रहा है अभी कुछ। ठीक है। अच्छा, एक और न्यूज निकल के आ रही है भाई तगड़ी। ट्रम्प ने क्या कर रहा है, मतलब ट्रम्प मीटिंग करने जा रहे हैं भाई। ठीक है। प्रेसिडेंट ट्रम्प क्रिप्टो
डेविड सेक टू होल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस टुमारो टू डिस्कस सिक्योरिटी अमेरिका एज ए लीडर डिजिटल एसिड। हाँ, कल कोई भैया मतलब आज के दिन पे आपको, क्योंकि लेट नाइट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, सच मुझे लगा नहीं कि सुबह कुछ मार्केट में इतनी हलचल होगी। तो इसलिए भाई क्रिप्टो में मतलब एज अ लीडर इन द डिजिटल एसेट इकोसिस्टम, अमेरिका में कुछ बड़ी एक ट्रम्प की स्पेसिफिक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, बहुत बड़ी, जिसमें अमेरिका को किस तरीके से सिक्योर करना है एज ए लीडर डिजिटल एसेट इकोसिस्टम में, क्रिप्टो में स्पेसिफिक, उसको लेकर एक मीटिंग होने जा रही है। बहुत बड़ी भाई, ये बुलिश न्यूज़ है मेरे भाई। दिस इज समथिंग बुलिश। ओके, दिस इज समथिंग बुलिश। देख लो, तुम देख लो, देख लो भाई। 97 हिट कर गया, अभी न्यूज़ आई है, ये मेरे फोन पे पहुंची है मेरे को। तो तुम कैंडल भी देख लो किस तरीके की बनी है फिर। ये देखो, ये देखो तुम। ये न्यूज़ का वो है बस, कि अब मीटिंग होगी और मार्केट बढ़ेगी। अब कुछ न्यूज़ निकाल दे भाई, ये ऐसे ही करेंगे देखो। इसके बाद भी बिटकॉइन ही चलेगा ऊपर की तरफ। लिक्विडेशन की तो लंका लगा दी भाई इन्होंने। मार्केट में न्यूज़ तो आई है, देखो एक काम करते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश, होम पे चलते हैं। अब यहाँ आ जाएगी कहीं ना कहीं। ये क्या कह रहे हैं करण भाई, आगे चलते हैं। बिगेस्ट ऑल्ट सीजन, ये तो बातें बुरी लगने लगी यार अब, ऑल्ट सीजन की। त्रिपुराठी क्यों आ रहा है भाई, पुष्पेंद्र सर। यार, गौरव, टैक्स लॉ और क्रिप्टो करेंसी। ठीक है भाई, अभी किसी ने अभी वो नहीं करी क्या, अभी अपडेट डाली नहीं है शायद किसी ने। दिख जाती वरना ही मैं दिखा देता आपको। अबे भाई, एक तो ट्विटर यार कैसी जगह है भाई, कुछ भी दिखता है यहाँ। भाई अभी डाली नहीं है यहाँ किसी ने, न्यूज़ कोई डालता तो मैं दिखा देता आपको। आई नहीं है न्यूज़, सर्च भी नहीं कर रहा मैं अभी, ठीक है। एक बार रुक जाओ। देख ही लेते हैं। ये रही भाई देखो, प्रेसिडेंट ट्रम्प क्रिप्टो डेविड सेक टू होल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस टुमारो टू डिस्कस सिक्योरिटी अमेरिका एज ए लीडर डिजिटल इकोसिस्टम। ये न्यूज़ है भाई। ठीक है, इस न्यूज़ की वजह से हमें दिखी है मार्केट में ये कैंडल, देखो बिटकॉइन और ऊपर चल दिया। न्यूज़ ही तो चल रही है, ट्रम्प ही चला रहा है भाई मार्केट को, ऊपर हो या नीचे हो ट्रम्प ही चला रहा है मार्केट को भाई। पूरी मार्केट का मतलब ही ट्रम्प हो गया अब। देखो, मैं कह रहा था कैंडल क्लोज प्राइस के नीचे ना हो, सब बेकार हो गया यार। फेल ही कर दिया भाई। न्यूज़ ने, देखो न्यूज़ की वजह से मार्केट बढ़ने लगी ऊपर। देख रहे हो आप, लाइव है सब कुछ, आपके सामने रिकॉर्ड हो रहा है अभी की अभी। इथेरियम भी चलने लगा ऊपर की तरफ। अब क्यों जा रहा है भाई धोखा देके, जाएगा वैसे। तू गिर जा, तू तो जमीन पे आ जा, बिल्कुल लेट जाए नीचे, ऐसे न्योछावर हो जा, न्योछावर। किधर तक, यहाँ तक। चलो बाय, टेकन बी सेफ यार, आपका ज़्यादा टाइम ले लिया हो भाई मैंने, सॉरी। मैं तो ऐसे करने लग गया जैसे लाइव कर रहा हूँ, लेकिन लाइव भी जल्दी स्टार्ट करूंगा। बाय, टेकन बी सेफ। क्रिप्टो जिंदाबाद। कोई लाइक वाइक मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। सब ठीक हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगी मार्केट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय, टेकन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद।